हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना है जो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है। ठीक है ना। और ये हमारा है क्लास 11th का, और चैप्टर का नाम तो सभी लोग जानते ही होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे अगर इसकी बात करें तो यार इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बट अगर हम अपने सिलेबस पे आएँ कि अभी हमें क्या पढ़ना है, तो उसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है बेसिकली। अगर हम सिर्फ 11th क्लास को ध्यान में रखें तब तो क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें जो सीखनी है। तो अगर क्लास 11th के हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करें तो ये बेसिकली 3 पार्ट में क्लासीफाई हो जाएगा। एक पार्ट में हम मेजरमेंट ऑफ एंगल डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल इसका डिस्कशन करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो एंगल्स को हम मेजर कर चुके हैं उसका कह सकते हो एप्लीकेशन। ठीक है ना, एप्लीकेशन उसका डिस्कस कर लेंगे, राइट। और थर्ड पार्ट में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है वो सभी को पता होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बेसिकली जैसे आप पॉलिनोमियल्स पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, उसी तरह से एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको सीखनी है और ऐसी बातों को आपको ध्यान में रखना है, उस पर भी आपको डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि एंगल किसको हम बोलते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एंगल। वैसे तो आप एंगल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे। ठीक है, तो एंगल की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो एंगल यार क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में, जब भी आपने लाइन पढ़ी होगी तो लाइन के पढ़ने से पहले आपने रे के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो रे किसको बोलते हैं, रे का मतलब ये होता है ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो और किसी भी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे। ठीक है ना। तो अगर हम बोलें कि व्हाट इज द एंगल, तो हम ये बोलेंगे व्हेन अ रे स्टार्ट्स विद इट्स रोटेट्स अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है ना, अगर कोई रे अपने इनिशियल पॉइंट, इसको जहां से स्टार्ट होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। तो अगर कोई रे, मान लेते हैं ये ओ ए कोई रे है, तो कोई रे अगर अपने इस इनिशियल पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर जाए। अब रोटेशन कैसा होगा, या तो ये अगर मान लें इसको, या तो ये ऊपर की तरफ रोटेट होगा या तो फिर ये नीचे की तरफ रोटेट होगा। ऊपर का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, अगर नीचे रोटेट होगा मतलब क्लॉकवाइज। तो रोटेशन कैसा हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, या तो रोटेशन आपका कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। बात क्लियर है। तो कहने का मतलब अगर ये रे मान लेते रोटेट होकर के इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट हो गई, और ये मान लेते ओबी पोजीशन पे है, ओ ए रोटेट होकर के क्या हो गया, ओबी, तो रोटेशन हुआ तो आपको क्या मिलेगा, एंगल मिल जाएगा, राइट। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल, तो आप कह सकते हैं व्हेन अ रे रोटेट्स अबाउट its initial point clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन एंगल इज फॉर्म, राइट। तो अब ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता था। इतनी बात आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। तो आप वीडियो पॉज करके आप एंगल की डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आगे हम बढ़ेंगे। अब होता क्या है, किसको हम बोलेंगे, अब एंगल सीख लिया आपने। अब एंगल के टाइप क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एंगल, अगर हम अगली बात करें आपसे व्हाट इज द टाइप ऑफ एंगल, तो टाइप ऑफ एंगल में हमारा जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है पॉजिटिव एंगल। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं, अगर रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। तो इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, then angle is पॉजिटिव, राइट। तो एंगल क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। और अभी आपने देखा था ना, ये हमारा क्या था, इनिशियल पॉइंट था। ये मान लिया हमने क्या है, ये O, ये A, रोटेशन मान लेते हैं ये नीचे की तरफ हो गया, मान लेते OB, तो ये क्लॉकवाइज है।
तो इसको क्या बोलेंगे बेसिकली, इसको बोलेंगे निगेटिव एंगल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल बोलेंगे। लेकिन एक दूसरा हम अगर बताएं, ये ओ ए अगर ये ऊपर की तरफ रोटेट हो गया ऐसे, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है ना, तो एक ही जगह हमने दोनों चीजें डिस्कस कर ली। तो पहला आपका पॉजिटिव एंगल है, मतलब अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल, और फिगर बना लेना इसको। और दूसरी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, दूसरा कौन सा होगा, निगेटिव एंगल। दूसरा है आपका निगेटिव एंगल। तो निगेटिव एंगल की डेफिनेशन में क्या होगा, जहां पे आपने ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा वहां पे क्या कर देना, वेन रोटेशन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल आपका निगेटिव, उल्टा होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब निगेटिव एंगल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो जो एंगल मिलेगा आपको वो पॉजिटिव एंगल मिल जाएगा। आई थिंक इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी, राइट। तो अब एंगल को हम लोगों ने देख लिया कि एंगल किसको बोलते हैं। अब देखो एंगल यार है तो उसको हम मेजर भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो उसी लिए हमने बोला क्या, मेजरमेंट ऑफ एंगल किसको बोलते हैं। देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल का मतलब यार क्या होता है, नोट कर लेना इसको आप पॉज करके। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आप वेट को मेजर करते हो, राइट, किलोग्राम, ग्राम, जो भी है, ठीक है ना। उसी तरह आप डिस्टेंस को मेजर करते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप मेजर करते ही हैं। तो रही बात एंगल की, तो एंगल को भी आप मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं उसको जरा समझते हैं। तो उसके लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं, राइट। तो एक सिस्टम होता है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल अगर आप हेडिंग डालोगे, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल अगर आप समझना चाहते हैं, राइट, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, राइट, सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम का क्या मतलब है, इसको जरा समझ लो। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम का मतलब यार ये होता है, सेक्सा का मतलब होता है 60 से रिलेटेड, सेक्सा का मतलब क्या होता है, 60 से रिलेटेड है, ठीक है ना, ओके। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम का क्या मतलब होता है, 60 से रिलेटेड है। ये 60 का क्या मतलब है वो जरा अभी हम जब इसको पूरा कंप्लीट आपको समझाते हैं, क्लोज कर दो यार डोर। तो अगर इसको हम समझाते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, डोर क्लोज कर दो, ठीक है। तो अब जरा इसको समझना, अगर कोई एक रेवोल्यूशन हो जाए, ठीक है ना, रेवोल्यूशन का मतलब समझते हो, रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर। रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर। रेवोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्कर, ठीक है ना। अब चक्कर ही आपको चलाना नहीं है किसी के साथ, चक्कर का मतलब आप जरा समझिए, अब ये नहीं किसी के साथ लग जाओ काम पे। तो चक्कर का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। मतलब जैसे मान लो कि आप, ये सपोज आपका घर है और आप इस घर में, मान ले ये आपका गेट है, घर का गेट, और यहाँ से आप स्टार्ट करें और राउंड करके फिर यहीं आ गए, तो मतलब आपने एक चक्कर लगा लिया। अरे मंदिरों में आप दर्शन करने जाते हो, चक्कर लगाते हो नहीं लगाते हो, वैसे ही समझ लो, क्लियर है। तो वही एक चक्कर है। तो कहने का मतलब यार ये है कि अगर किसी एंगल का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक चक्कर हो जाए, जो भी आप व्हाटएवर चक्कर आप उसको समझ रहे हो, उस कंप्लीट रेवोल्यूशन में अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड कर दें, ठीक है ना, अगर उस एक चक्कर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना, तो जो एंगल होगा, ठीक है, तो जो एंगल मिलेगा आपको, एक जो पार्ट का एंगल होगा उसको बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो व्हेन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, व्हेन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन divided into 360 equal parts, 360 equal parts, then each 1/360th पार्ट आप कह सकते हो, 1/360th पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री, राइट। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। मतलब हमने क्या किया, एक कंप्लीट चक्कर को 360 टुकड़ों में डिवाइड किया और हर एक टुकड़े को क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई। अब देखिए, अब यार ये तो ये 1 डिग्री, या इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, राइट, 1 डिग्री। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि हाँ यार ये डिग्री होता है और ये इस तरीके से सेक्साजेसिमल सिस्टम काम करता है, क्लियर है। अब दूसरी जरा बात को समझना कि सेक्साजेसिमल सिस्टम के अलावा, अब डिग्री के अलावा क्या हम उस एक पर्टिकुलर 1 जो हमने 1 डिग्री जिसको बोला है, क्या उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाए,
ठीक है ना। अगर एक डिग्री को फिर से हम 60 इक्वल पार्ट में, 360 नहीं इस बार, सिर्फ 60, राइट। तो अगर 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट को हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, 1 मिनट, ठीक है ना। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और ये मिनट का क्या होता है, सिंबल होता है, ऐसे लिखते हैं, एक डैश लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिनट, या हम इसको क्या बोलेंगे, 60 मिनट्स, राइट, 60 मिनट्स। और 1 मिनट को फिर से अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड, हर पार्ट को क्या बोलेंगे, सेकंड, देन ईच पार्ट इज नोन एज अ सेकंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 60 सेकंड, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, 60 सेकंड। क्लियर है। आई थिंक अब ये जो 60 हमने सेक्साडेसिमल का, सेक्सा का मतलब जो मैंने बोला था 60 होता है, आई थिंक वो बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सारी बात को, कि अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट को हम बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम हर एक डिग्री को, 1 डिग्री को दोबारा से इक्वल पार्ट्स में, कितने इक्वल पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट को हम बोलेंगे 1 मिनट, राइट। तो इस तरीके से 1 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। फिर हमने बोला कि अगर 1 मिनट को फर्दर हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, हर एक मिनट को क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। आई थिंक अब बात समझ में आ गई। मतलब हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1 सेकंड बोलेंगे। तो इस तरीके से 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए, राइट। तो इतनी बात आप समझ लिए होंगे। और ये पहला सिस्टम था आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल में, सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले फटाक से, पॉज करके वीडियो, राइट।